नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक दुर्लभ साधना का ज्ञान प्राप्त करेंगे जो कि देवी के एक भैरवी स्वरूप जो कि पितृ लोक में निवास करता है और देवता आर्यमान की शक्ति के रूप में संचालित होता है, उसी का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस साधना से हम अपने पितरों को मुक्त करा सकते हैं और साथ ही साथ उनका कल्याण करते हुए सिद्धि भी उनकी प्राप्त कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में की जाने वाली यह एक अत्यंत ही दुर्लभ साधना है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आर्यमान देवता कौन है और इनकी यह भैरवी कैसे कार्य करती है, इसका रहस्य क्या है। और इस साधना का PDF आप इंस्टामोजो से फिर खरीद सकेंगे और हर प्रकार के पितृदोष और पितरों की मुक्ति के साथ साथ सिद्धि भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे कि हम स्त्रोत के माध्यम से जानते हैं, कहा गया है कि पितरों में आर्यमा श्रेष्ठ हैं। आर्यमा पितरों के देवता हैं। आर्यमान को प्रणाम है। पिता, पितामह और प्रपितामह, हे माता, मातामह, प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। यह श्लोक का अर्थ है। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक आर्यमान थे। ये 12 हैं: अंशुमान, इंद्र, आर्यमान, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम। आर्यमा जो हैं वह अदिति के तीसरे पुत्र हैं। आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक आर्यमान या आर्यमा को पितरों का देवता कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर माना जाता है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा और सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और किस परिवार से यहाँ आया है। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण आर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ आर्यमा देव कहलाते हैं। यह महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं और इंद्र आदि देवताओं के भाई माने जाते हैं। इनका जो नक्षत्र है वह उत्तरा फाल्गुनी माना जाता है। यह स्वधा का कव्य और स्वाहा का हव्य स्वीकार करते हैं। पितृलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पितरों की स्थिति मानी जाती है। मरने के बाद यह आत्माएं 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक अथवा पुनर्जन्म की स्थिति प्राप्त होने तक पितृलोक में निवास करती हैं। वहाँ अन्न से शरीर तृप्त होता है, अग्नि को दान दिया जाता है। इसी कारण से अगर इनकी श्राद्ध में पूजा उपासना की जाती है तो इसका लाभ भी उन्हें प्राप्त होता है और पक्षियों के माध्यम से पितृलोक जो है संतुष्ट भी होता है। इसलिए पक्षियों को दाना, भोजन इत्यादि दिया जाता है। पितरों का जो परिचय है वह 2 प्रकार का है। एक दिव्य पितृ माने जाते हैं, दूसरे मनुष्य पितृ माने जाते हैं। जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसकी क्या गति दी जाए इसका निर्णय यमराज जी करते हैं और यमराज की गणना भी पितरों में होती है। इसी प्रकार दिव्य पितृ जो होते हैं वह सिद्धियों से युक्त होते हैं।
श्राद्ध और तर्पण में हम माता पक्ष और पिता पक्ष के सभी पितरों को तर्पण देते हैं, उनकी साधना करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जीवन मृत्यु के बाद और उच्च लोक की ओर जा सके, वह स्वर्ग आदि लोकों में जाए। मरने के बाद वह पितृलोक में फंस गए हैं, इसकी वजह से वह परेशान ना हो, उनके जीवन में कोई समस्या ना आए। तो इस हेतु हम दान, तर्पण इत्यादि चीज़ें किया करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई गोपनीय साधना हो जिससे हम अपने पितृ दोषों को पूरी तरह समाप्त कर सकें और इसके साथ ही उनकी सिद्धि भी प्राप्त कर सकें, तो इस संबंध में आर्यमा जो कि पितरों के देवता हैं, उनकी शक्ति है जिसको हम पितृ भैरवी भी कहते हैं, बहुत ही दुर्लभ और इनके समस्त कार्यों को करने वाली शक्ति मानी जाती हैं। एक प्रकार से यह पितृ देवी भी हैं और समस्त पितरों को नियंत्रण में रखने की शक्ति भी इनके पास है। आर्यमा आदेश देते हैं और पितृ भैरवी आर्यमा भैरवी के नाम से भी जानी जाती हैं। वह इन सभी पितरों, इनकी उद्दंडता, इनके स्वभाव और इनके प्रभाव सभी पर नियंत्रण रखती हैं। अगर इनकी सिद्धि की जाती है तो वह अपने समस्त पितरों को स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भेज सकता है। किसी कारण से अगर आपके पितृ नाराज हैं तो उनकी सिद्धि प्राप्त कर हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त कर देता है। क्योंकि जैसे देवता जो होता है, अगर वह इष्ट है किसी का, अगर वह कोई आदेश देगा तो भक्त को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा ही पितरों के देवता आर्यमान जी हैं और आर्यमान अपनी इस भैरवी शक्ति के माध्यम से इन सभी पर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए इनकी सिद्धि हो जाने पर न सिर्फ समस्त प्रकार के पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, पितरों को स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा कोई पितृ आत्मा आपसे सिद्ध होकर आपके साथ निवास करती है, उसे आप जो भी कार्य सौंपेंगे वह तत्क्षण कर देती है। उसके पास भैरवी देवी का आशीर्वाद और शक्तियाँ होती हैं। यह एक अत्यंत ही गोपनीय बात है जो आपको ग्रंथों में देखने को भी नहीं मिलती है, लेकिन यह प्रामाणिक है और जो लोग इसकी साधना करेंगे वह स्वयं इस अनुभव को जान सकते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में भैरवी देवी का पदार्पण हुआ और पितृ देवता उनसे सिद्ध हो गए। तो इनकी साधना का पूरा ज्ञान मैंने इंस्टा मोज़ो पे उपलब्ध करवा दिया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहुंचकर वहां से क्लिक करें और फिर पीडीएफ को मोबाइल में डाउनलोड करें और इस साधना को आप पितृपक्ष की प्रथम तिथि से शुरू कर सकते हैं और पूर्णिमा को समाप्त कर देंगे। तब सिद्धि होने पर देवी साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर आपसे आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए वर मांगने को कहती हैं। तब आप पीडीएफ में बताए गए तरीके से आप इनसे वरदान मांगे। साथ में अवश्य ही आप किसी न किसी पितृ की सिद्धि भी मांगे, तो यह आपको एक पितृ, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आपके लिए सिद्धि प्रदान करती हैं।
साक्षात वह पितृ आपके साथ जुड़ जाता है और आप इन्हें जो भी कार्य सौंपते हैं वह आपका कार्य तत्क्षण कर देते हैं। इसके अलावा आप इनसे लगातार अपने हर कार्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में काफ़ी सहायता मिलेगी और आपके अभी तक के जो कार्य बिगड़े चल रहे थे, खासतौर से परिवार में कलह, परिवार में होने वाले लड़ाई झगड़े, संतानों का उत्पन्न न होना, किसी कारण से पीढ़ी का समाप्त होने का डर होना, धन वैभव संपन्नता बिना कारण ही रुके रहना, पितृदोष के कारण आपके जीवन में किसी भी कार्य में सफलता का ना मिलना इत्यादि सारी चीज़ें आपकी सुलभ हो जाती हैं। इसलिए इस साधना को प्रत्येक व्यक्ति को करके देखना चाहिए ताकि इसका जो एक प्रभाव है वह तो हर साधना करने वाले को मिलता ही मिलता है और वह है पितृदोष से मुक्ति होना। इसके अलावा पितरों की कृपा आपको पूरे वर्ष भर के लिए प्राप्त हो जाती है, चाहे कोई सिद्धि प्राप्त कर पाए अथवा ना कर पाए। लेकिन अगर जो व्यक्ति इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह भैरवी देवी का आवाहन करके अपने जीवन के समस्त कार्यों को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पितृ जो भी लोग मरकर पितृ लोक में निवास कर रहे हैं उन सभी से वह वार्तालाप कर सकता है। उनके जीवन के रहस्य, उनसे जुड़ी हुई कोई गोपनीय बात, जैसे अगर किसी के घर में कोई पितृ धन गाड़ कर गया है तो वह उनसे पूछ सकता है कि आपने वह धन घर में कहाँ पर गाड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसी रहस्यमयी बात जिसके माध्यम से पितृ आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक पितृ स्त्री अथवा पुरुष आपके साथ विद्यमान रहता है, आपके समस्त कार्यों का संचालन वह करता है। आप उन्हें जो भी आज्ञा देते हैं वह उसे करते हैं। तो यह है एक गोपनीय रहस्य। आर्यमान नाम के पितरों के देवता की शक्ति, जिससे वह सभी प्रकार के पितरों पर नियंत्रण स्थापित रखते हैं, पितृ भैरवी के रूप में जानी जाती हैं और इन्हीं की साधना पितृ पक्ष में करने पर आपको सिद्धि मिलती है। यह मात्र पितृ पक्ष में की जाने वाली साधना है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और इस साधना को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और वहाँ से इंस्टा मोजो पर जाकर यह साधना खरीदें और अपने साथ अपने पितरों का सदैव के लिए कल्याण करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।